औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो तो मुझे काफ़ी पहले ही बना लेनी थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही आजकल तबीयत की नासाज़ी चल रही है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को दोबारा से लाइन अप करने में इट्स टेक टाइम, कुछ वक्त लग गया मुझे आप लोगों से दोबारा मुखातिब करने के लिए और आप लोगों को मज़ीद इंफॉर्मेशन देने के लिए और नई प्रोडक्ट्स के हवाले से, नई सर्विसेज के हवाले से इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो बात करेंगे हम सबसे पहले अपने उसी कंटिन्यू टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जब मैंने आपको 3-4 वीडियो एक साथ बनाई थी और आप बताया था कि जनाब नॉर्थ साइप्रस के बारे में बहुत सवाल आ रहे हैं। खैर, नॉर्थ साइप्रस के बारे में जो सवालात आ रहे थे उनमें कमी बिल्कुल वाक़ई हुई है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि वो सवालात जो आ रहे थे काफ़ी मैक्सिमम लोगों को तो पता चल गए हैं, लेकिन जो लोग रह गए वो अभी मुझसे पूछ रहे हैं। तो नॉर्थ साइप्रस के बारे में इंफॉर्मेशन जानने वालों के लिए यही है कि मेरी वीडियो जो आप देख रहे हैं वो पुरानी वीडियो है और उस वीडियो के बाद से जो है वो एंट्री का इशू आने लगा था। दैट इज़ द मेन रीज़न हमने जो है वो, मैं स्पेशली अपनी बात कर रही हूँ और कोई शख्स क्या कर रहा है ज़ाहिर सी बात है मैं उसके लिए तो कुछ हाइलाइटिंग नहीं दे सकती, बट मैं इतना बताऊंगी कि एंट्री का इशू स्टिल आ रहा है। पाकिस्तान में आपको वर्क परमिट भी मिल जाएंगे, आपको जो पेपर वीज़ा असेसमेंट है वो भी हो जाएगा, आपका मेडिकल भी हो जाएगा, आप जो अपनी प्रोटोकॉल लेते हैं एयरपोर्ट पे वो भी हो जाएगी। बट एट द लास्ट जब आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी तो फिर आपकी और आपके ट्रैवल एजेंट के दरमियान जो चपकलश होगी या जो कहते हैं ना लड़ाई झगड़े होंगे या जो वट एवर आप उसके पीछे पड़ेंगे, तो बेहतर ये होगा कि अपने पासपोर्ट पे किसी मुल्क से डिपोर्ट होने का या किसी मुल्क से वापस रिजेक्ट होने का आप साइन लें। बेहतर है कि कुछ अर्सा इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। या फिर अगर किसी ने इन 3 से 4 महीनों में करंटली किसी को नॉर्थ साइप्रस पहुंचाया है तो बिल्कुल वो मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आके मुझसे रब्ता करें या मेरे दिए गए नंबर, जो कि मेरे लोगों में मेरे 2 नंबर लिखे हुए, कहीं भी आके वो आप ये रब्ता करके दिखा दे कि उसने 3 या 4 महीनों के अंदर जो है नॉर्थ साइप्रस में एंट्री दिलवाई है। क्योंकि इस वक्त नॉर्थ साइप्रस की एंट्री उन्होंने अपनी किसी वजूहत की बिना पे बंद की हुई है, ठीक है। देन ये सवाल बार बार आते हैं और मुझे बार बार बताना पड़ता है क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक ये है कि बेलारूस के लिए काफ़ी लोगों ने मुझसे कह रखा था कि मैडम बेलारूस का स्टडी वीज़ा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बात वही आ जाती है कि सारा हो जाता है, ऑफर लेटर मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, बट एट द एंड वो वीज़ा नहीं देते। रीज़न ये क्योंकि स्टूडेंट जो है वहाँ से जाकर जो है वो पोलैंड निकलने की कोशिश करते हैं या किसी अदर शेंजन कंट्री जाते हैं। हमारे पाकिस्तानियों का ये इशू आता है, मैं बार बार पाकिस्तानियों को इसलिए हाईलाइट करती हूँ क्योंकि इस वक्त करंटली जो है हमारा मेन फोकस अपने पाकिस्तानी नेशनल की तरफ होता है। तो अगर आप थोड़ा अरसा इंतज़ार कर लेते हैं और अपने आप को एक सेशन पढ़ाई दे लेते हैं, तो जब आपकी समर ब्रेक आती है तो समर ब्रेक इतनी लंबी होती है कि आप खुद अप्लाई करके छुट्टियों में निकल के शेंजन कंट्री वीज़ा लेके जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन बेस पे जाके वहाँ से अप्लाई करेंगे तो भी आपका वहाँ से दूसरी कंट्री में अच्छी एजुकेशनल रिकॉर्ड को देखते हुए एडमिशन भी आसानी के साथ हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि लोग तो एयरपोर्ट से निकल के भाग जाते हैं, उनको पकड़ते रहो वो निकल के भाग जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि शायद इलीगल हो जाना उनके लिए ज़्यादा काबिल एहतराम है, रादर देन दैट के कि हम जिस लीगल रास्ते से चला के ले जा रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। अब ये बता दूं कि बिजनेस वीज़ा बेलारूस आया हुआ है, अगर जिसको अप्लाई करना है वो मुझसे रब्ता कर ले। सेल्फ सबमिशन है, एम्बेसी में सेल्फ कलेक्शन है, ठीक है। बिजनेस इनविटेशन हम प्रोवाइड करेंगे, वीज़े की भी गारंटी हमारी होगी क्योंकि हमारे इनविटेशन के बिहाफ पर ही आपका जो है वो वीज़ा लगेगा। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कह रखा था कि मैडम बेलारूस के लिए कोई काम करें। बाकी आगे जाकर आपने टापना है, आपने कहीं गुल हो जाना है, ये आपका अपना मसला है। मैं ऑन स्क्रीन आके बात कर रही हूँ कि मेरा इस मैटर से कोई लेना देना, कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं आपको इसमें कोई हेल्प आउट करूँगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वहाँ लोग मौजूद होते हैं, आप कदम रखेंगे, आप वहाँ
उतरेंगे वो आपको है, हाँ बिल्कुल, अगर आप वहाँ की टीआरसी लेना चाहेंगे तो वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो आपको हेल्प आउट कर देंगे। अगर आपको होगा उसकी पेमेंट आप उसी शख्स को करेंगे और वो आपकी टीआरसी करवा देगा। बट इससे आगे, क्योंकि हर शख्स जानता है कि मिन्स्क वहाँ की एक ऐसी सिटी है जिसका 60% जो है वो जंगल है, और वो जंगल जो है पोलैंड के जंगलों के साथ मिला हुआ। 60% में ब्रेस्ट जो उसका शहर है उसमें फॉरेस्ट है, और 40% उसका जंगल जो है वो पोलैंड में है। तो लोग बेलारूस जाते ही इसलिए हैं कि वहाँ से जाके वो जंगल के थ्रू जो है वो निकल जाएंगे पोलैंड में। ये बातें इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि ये दिमाग में चीज़ लेकर आप कॉन्सेप्ट जाएं कि हम वीज़े की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर आगे आप कहेंगे हमारा बंदा उस वक्त उस मुल्क में मौजूद होगा, हम उससे आपको कनेक्ट करवा देंगे। अगर आपने टीआरसी करवानी है तो करवा ले, नहीं करवानी आपकी अपनी ज़िंदगी है, ठीक है। लेकिन आपको किसी इलीगल रास्ते की तरफ चलाना, लेके जाना, और उसमें ना आपका कभी हम साथ देंगे, स्पेशली मैं अपनी बात कर रही हूँ, ना मैं साथ दूंगी और ना ही मैं आपको प्रमोट करूँगी। तो ये बेलारूस है। बेलारूस के लिए काफ़ी लोगों ने, जिस तरह नॉर्थ साइप्रस के लिए लोग काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे, तो बिल्कुल इसी तरह बेलारूस के लिए भी काफ़ी लोग कह रहे थे। तो मैंने जो है वो आप लोगों को इसकी अपडेट भी दे दी है, सर्विसेज भी बता दी है। नॉर्थ साइप्रस की अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं आई है, कोई हमारे पास नहीं है। अभी मैं आपसे खुद कह रही हूँ, अगर किसी एजेंट मेरी वीडियो देखता है और उसने इस 3 महीने के अंदर किसी को वहाँ पे एंट्री दिलवाई है तो वो ज़रूर मुझे रब्ता करे और मुझे बताए, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल भी सरजनिश में ये बात नहीं आई है कि कोई बंदा इन 3 से 4 महीनों के अंदर नॉर्थ साइप्रस गया हो। क्यों, वर्क परमिट निकाल लेना है, पाकिस्तान से वीज़ा लगा देना, पाकिस्तान से टिकट ले देना, ये तो सारे काम हो जाएंगे। मेन इशू आ रहा है नॉर्थ साइप्रस में एंट्री देने का। ठीक है जनाब, तो ये हमारे 2 टॉपिक कवर हो गए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं।